हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला जिसका नाम है वृत्त पाठ 10। जबरदस्त चैप्टर है, पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 9th में, है ना। क्लास 9th में क्या है, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, वहां पे 11 प्रमेय और बहुत सारी चीजें पढ़नी थी। यहाँ पर बहुत कम टॉपिक है, मतलब कुल मिला के बात जो घूमती है वो स्पर्श रेखा के आसपास घूमती है। क्या होती है स्पर्श रेखा, क्या होती है छेदक रेखा, ये सब कुछ बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ पर हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वही इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता, सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। ये सब कुछ आप यूट्यूब से देख सकते हैं, अपनी जबरदस्त और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बढ़िया तैयारी करने के लिए एक काम और करेंगे, आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो एक छोटी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं आपको, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की क्लासेस कवर करते हैं। और इसके साथ ही अगर आप CBSE बोर्ड या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से अपनी जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम क्या क्या बातें करने वाले। पाठ परिचय की बात करेंगे और वृत्तों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद है, जैसे कि व्यास क्या होता है, त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है, परिधि क्या होती है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए अभी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले। तो ये सब बातें आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले पाठ परिचय, मतलब कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्तों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, जो अभी ये बताने के बाद मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद हम बात कर रहे होंगे वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, वृत्त की अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, सारी बातें यहां पर करेंगे। यहां पर आपका एक प्रमेय भी आएगा, प्रमेय का नाम है कि जो स्पर्श रेखा होती है और जो मतलब स्पर्श बिंदु क्या होता है सब कुछ बताऊंगा, उस पर त्रिज्या लंब होती है, ये सारी बातें होंगी वृत्त की स्पर्श रेखा वाले पॉइंट में, है ना। इसके बाद बात होगी कि एक वृत्त पर, एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। मान लो कोई वृत्त है, आ जाओ इसको देख ही लेते हैं ना थोड़ा सा, थोड़ी बहुत बातें तो आपको भाई पता चलनी चाहिए ना आज पाठ परिचय में। मान लो यहां पर एक वृत्त है, अब वृत्त से एक बिंदु है, एक कोई भी बिंदु है। अब अगर बिंदु अंदर होगी, अगर बिंदु अंदर होगी तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। और अगर बिंदु इसके ऊपर है, वृत्त के ऊपर है, तो इस बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और अगर बिंदु बाहर है तो यहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जो एक प्रमेय भी पढ़ाऊंगा मैं कि वृत्त के बाहर वाले बिंदु से दोनों स्पर्श रेखाएं जो इस प्रकार से आपको दिखेंगी, इन रेखाओं की लंबाई जो होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इस बिंदु से ये जो दो स्पर्श रेखा खींच दिया, इनकी जो लंबाई होगी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। आ रही है बातें समझ में। तो ये सारी बातें हम कर रहे होंगे। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। इसके साथ ही हम NCERT के सभी उदाहरण और साथ में प्रश्नावली 10.1 और 10.2 देख रहे होंगे। ये सब कुछ करने के बाद NCERT कंप्लीट होगी। उसके बाद हम बहुविकल्पी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर रहे होंगे। तो आ जाओ बात करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पद हैं जिनको आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले ही। इसमें से बहुत सारी बातें आपको पता होंगी, हो सकता है सारी बातें आपको पता हो, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना स्टार्ट करने से पहले। तो आ जाओ फिर से इधर, यहां पर मैं जो बताने वाला हूं ध्यान देना। ये वृत्त है, सबको पता है, वृत्त का ये केंद्र है, ये बात भी सबको पता है। आप लोग 10th क्लास में हैं, 9th क्लास में भी ये बातें पढ़ाई जाती हैं। इसी के साथ अगर मैं इस केंद्र को वृत्त के किसी भाग से मिलाता हूं, इस केंद्र को वृत्त के किसी भाग से मिलाता हूं, तो इसको हम त्रिज्या का नाम देते हैं। और एक ही वृत्त की सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, मतलब कितनी भी त्रिज्या बना दूं ये सभी त्रिज्याएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अगर एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को दो जगह पे काट रहा है, वृत्त को भाई दो जगह पे काट रहा है और केंद्र से होकर जाता है, कुछ इस प्रकार का केंद्र से होकर जाता है, और वृत्त को देखो एक जगह और दो जगह पर काट रहा है, केंद्र से होकर जाता है, तो इसको हम व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। आ रही बात समझ में। अब आपको लगेगा सर इतनी छोटी बात बता दी है ये वाली, ये तो पता है। तो भाई यहां से बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन एक बार आ चुका है, सीधा इतना आसान कि व्यास ये है, त्रिज्या बताओ।
तो किसी भी जो भी यहां पढ़ाता हूं मैं, एक भी पॉइंट हल्के में मत लिया करो, है ना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि और ये आपने ये तो देख लिया कि ये डायमीटर होता है, व्यास होता है। ये क्या होता है जल्दी से बताओ मुझे, ये क्या होता है, इसको क्या नाम दोगे? जो केंद्र से होकर नहीं जा रहा है लेकिन वृत्त को दो जगह पे काट रहा है, केंद्र से होकर नहीं जा रहा लेकिन वृत्त को दो जगह पर काट रहा है, तो भाई इसका नाम होता है कॉर्ड, जिसको हम जीवा बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? हम जीवा बोलेंगे, जीवा। तो सर ये जो डायमीटर आपने व्यास बनाया था, जो आपने अभी व्यास बनाया था, ये वाला जो केंद्र से होकर जा रहा था व्यास, ये भी तो वृत्त को दो जगह काट रहा है, क्या ये भी जीवा है? तो भाई बोर्ड एग्जाम में ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है? तो ये भी जीवा है, इसका दूसरा नाम व्यास है, और ये वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है जिसका हम दूसरा नाम व्यास रख दिए हैं, डायमीटर रख दिए हैं। याद रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको लिखवाऊंगा नहीं मैं अलग से, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। आओ कुछ और समझते हैं, आ जाओ कुछ और बातें समझते हैं। आपने अभी देखा कि जीवा क्या होती है। अब ये जो जीवा थी ना, ये वृत्त को दो टुकड़ों में बांट रही है। कौन कौन से दो टुकड़ों में? तो एक ये नीचे वाला टुकड़ा हो गया छोटा सा, और एक ये ऊपर वाला टुकड़ा हो गया। दो टुकड़े दिख रहे हैं, ये जो लाइन है वृत्त को नीचे और ऊपर दो भागों में विभाजित कर रही है। कौन कौन से दो भागों से मिलकर बना है ये वाला भाग? तो एक आप देख रहे होंगे, एक तो सर ये जीवा है, और वृत्त की परिधि का ये छोटा सा भाग है जिसको हम चाप बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलेंगे? चाप बोलेंगे। खाने वाला चाप नहीं, खाने वाला चाप नहीं है भाई, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो जीवा और चाप के मध्य का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, इसको हम क्या नाम देंगे? वृत्तखंड। क्या बोलेंगे इसको हम? वृत्तखंड, या इसका एक और नाम है सेगमेंट। क्या? सेगमेंट, वृत्तखंड। सर ये भी वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड है, दोनों का एक ही नाम होगा क्या? नहीं, दोनों देखने में थोड़े से अलग है ना, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो छोटे वाले का नाम लिख दो लघु वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट। क्या बोल देंगे अब? माइनर सेगमेंट। और बड़े वाले का नाम लिख दो दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, मतलब कि मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। क्लियर है बातें? मेजर सेगमेंट क्लियर है ना। ये अभी आपका एक वृत्त से रिलेटेड एक और चैप्टर है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वहां पे भाई ये खूब आएंगे कि वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, वहां एक बार और मैं बताऊंगा, लेकिन यही जान लो कि वहां पर ऐसा लगे कि भाई ये तो आता है, ये तो आता है, तभी तो मजा आएगा। एक छोटी सी बात और, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। छोटी सी बात क्या है? त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड क्या होता है? तो ये सेंटर हो गया जिसका नाम O है। अब दो त्रिज्याएं बना दो इसकी, इसी सेंटर से दो त्रिज्याएं, एक त्रिज्या ये हो गई, दूसरी त्रिज्या ये हो गई। तो ये जो यहाँ पे भी आपको दो भाग दिख रहे होंगे, एक भाग ये वाला और एक जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है वो वाला। ये छोटा है तो इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, मतलब कि सेक्टर। कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। इसी प्रकार से ये जो बड़ा वाला है इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या? दीर्घ त्रिज्यखंड, मतलब कि मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। क्लियर है बातें? सेक्टर क्या होता है? अब सेक्टर किससे किससे मिलके बना हुआ है? तो दो रेडियाई, मतलब कि दो त्रिज्याएं, एक त्रिज्या, दो त्रिज्या और एक चाप, इनसे मिलकर क्या बनता है? आपका त्रिज्यखंड बनता है। और जब एक आपका जीवा हो जाएगा और चाप हो जाएगा तब आपका वृत्तखंड बनता है। याद रखना, ये यहां से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। आपको ये तो बात मैं बताया नहीं, आपको पता होगी कि अर्धवृत्त किसे कहते हैं। अर्धवृत्त मतलब ये व्यास बना दिया, ये व्यास बना दिया, तो ये अर्धवृत्त में एक व्यास जो होता है वो एक वृत्त को दो वृत्तों में, दो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। नीचे वाले को भी अर्धवृत्त बोलेंगे, ऊपर वाले को भी क्या नाम देंगे? अर्धवृत्त का नाम देंगे। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, यहां पर सब कुछ बता दिया। जीवा, व्यास, परिधि। परिधि क्या होता है नहीं बताया। परिधि जो होती है, मान लो एक वृत्त है, मान लो ये एक वृत्त है, तो परिधि क्या होती है? इस वृत्त की संपूर्ण लंबाई। मतलब वृत्त को यहां से कैंची से काट दो, जब काट दोगे तो वृत्त कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। कैसा?
जब इसको काट दोगे कैंची से तो वृत्त को खींचोगे तो एक धागा सा बन जाएगा, यहां से काट के ऐसे खोल दो, ऐसा बन गया। इसकी जितनी लंबाई होगी उसी का नाम हम परिधि देते हैं, परिधि, सरकमफेरेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है परिधि का 2 पाई आर। वृत्त का अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसका कोई यूज इस चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन इसका यूज अगले चैप्टर में आएगा। कौन से चैप्टर में? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वहां पर इसका बढ़िया यूज आएगा। इसका भी आएगा, कुछ नए फॉर्मूले भी आएंगे, तो वो सब बातें वहीं पर करेंगे हम, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही था। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हर एक जरूरी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अपने प्यारे बेहतरीन कमेंट्स के माध्यम से बताते रहो भाई, अब तो टाइम नजदीक आता चला जा रहा है, तो बताते रहो कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है आपकी, ठीक है। तो एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की क्लासेस कंप्लीट करवाते हैं। या आप अगर एनसीईआरटी फॉलो करते हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, तो आप ये क्लासेस बिल्कुल देख सकते हैं। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं, और ये सभी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि निःशुल्क आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना था, अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।